दोस्तों, नागिन एक्टर पर्लवी पुरी का केस उलझता जा रहा है। चलिए इस पूरे दिन में हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। यूजर नेम है RJ_अंकर_IG। दोस्तों, आज सुबह यानी कि शनिवार की सुबह से ही कुछ पोर्टल्स पर यह खबरें आ रही थी कि पर्लवी पुरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर एलिज्ड इल्जाम है कि उन्होंने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। आपको बता दूं कि हर पोर्टल पर एलिज करके ही ये खबरें सामने आ रही थी, इसीलिए एक एक कंफ्यूजन ये था कि क्या वाकई ये सही मामला है, क्या वाकई पर्लवी पुरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है या कोई और मामला है और इस तरीके के इल्जाम बताए जा रहे हैं। लेकिन फिर एक आज तक की स्टोरी आती है और आज तक ये कंफर्म करती है, वो भी ये बताते हुए कि डीसीपी त्रिमुखी ने बताया है कि हाँ जी, ये मामला सही है और लड़की ने देर रात जो है ये केस फाइल किया है और देर रात ही पर्लवी पुरी को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद आज तक की एक और अपडेट आती है जिसमें और डिटेल्ड जानकारी होती है और यह बताया जाता है कि पर्लवी पुरी के साथ साथ 5 और लोगों का नाम इस शिकायत में दर्ज किया गया है और इन 6 के 6 लोगों को यानी कि इंक्लूडिंग पर्लवी पुरी 6 के 6 अक्यूज लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने। और इसके बाद लड़की का स्टेटमेंट भी सामने आता है। लड़की का स्टेटमेंट ये कहता है कि पर्लवी पुरी और 5 लोगों ने मेरे साथ कार में दुष्कर्म किया और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, इन लोगों ने बार बार मेरे साथ दुष्कर्म किया है। और फिर ये शिकायत लड़की ने जो है थाने में दर्ज करवाई है और इसी वजह से इन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद देखने को मिला कि काफी सारे टेलीविजन एक्टर्स ने पर्लवी पुरी को सपोर्ट किया और सोशल मीडिया पर आकर बातें कही। आपको बता दूं, चाहे प्रिंस नरूला हो, चाहे अली गोनी हो, चाहे अनीता हसनंदानी हो, चाहे करिश्मा तन्ना हो, एंड इवन एकता कपूर ने भी एक बहुत बड़ा पोस्ट लिखा जो कि काफी रेवलेशन वाला था और इससे मामला और उलझता हुआ नजर आया। एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पर्लवी पुरी के साथ एक तस्वीर डाली और कैप्शन में उन्होंने लिखा कि देखिए, मैं कोई डिसीजन लेने वाली नहीं हूं, कोर्ट फैसला लेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक दूसरी नजर से आपको कुछ बताना चाहती हूं। वो ये है कि जिस तरीके से मेरी उस लड़की की मां से बात हुई है, यानी कि जिस लड़की के नाम से ये केस दर्ज कराया गया है, उस लड़की की मां से बात हुई है और उसकी मां ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि कुछ और ही कहानी बताती हैं। उन्होंने बताया कि उसकी मां का कहना है कि ये सब कुछ लड़की के पिता करवा रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैं यानी कि उसकी मां अपनी बेटी की कस्टडी करने में नाकाम है, क्योंकि वो वर्किंग वुमेन है, सेट पे काम करती हैं, यानी कि टेलीविजन इंडस्ट्री में ही काम करती हैं और इसी वजह से लड़की की कस्टडी खुद पाने के लिए ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया है, ऐसा एकता कपूर ने कहा। एकता कपूर ने बताया कि मी टू जैसे मूवमेंट का लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से फॉल्स केसेस लगा देते हैं। जितना मैं पर्लवी पुरी को जानती हूं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट लड़की की मां का भी ये कहना है कि पर्लवी पुरी इनोसेंट है। हालांकि एकता कपूर लिखती हैं कि जो सच होगा वो सामने आ जाएगा, ट्रुथ शैल प्रिवेल, इस तरीके से उन्होंने लिखा। आपको बता दूं कि एकता कपूर के इस स्टेटमेंट के बाद से फिर हलचल शुरू हो गई। काफी सारे पोर्टल्स ने ये खबर कवर की और एकता कपूर ने जो सारी कहानी लिखी थी उसको भी सामने पेश किया। आपको बता दूं कि एकता कपूर ने ये तक लिखा है कि उस लड़की की मां के वॉइस नोट्स मेरे पास हैं, उससे जो चैट हुई है उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं और वो बार बार यही कह रही है कि पर्लवी पुरी इनोसेंट है। हालांकि इस पर भी काफी हलचल हुई, काफी सारे पोर्टल्स ने यह खबर कवर करी। फिर थोड़ी देर बाद करिश्मा तन्ना एक अपडेट दे देती हैं कि पर्लवी पुरी को बेल मिल गई है। इसके बाद फिर से हलचल तेज हो जाती है। काफी सारे मीडिया पोर्टल्स जो हैं वो इस स्टोरी को कवर भी कर लेते हैं और ये बता दिया जाता है कि पर्लवी पुरी को बेल मिल गई है। लेकिन उसके बाद ANI के हवाले से खबर आती है जिसमें डीसीपी पाटिल का बयान भी बताया जाता है और कहा जाता है कि पर्लवी पुरी को बेल नहीं मिली है। इनफैक्ट उनको 9 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रख दिया गया है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब यह होता है कि जो अक्यूज्ड हैं अब उनको थाने में हिरासत में नहीं रखा जाएगा, उनको बाकायदा जेल भेजा जाएगा और कोर्ट से परमिशन के बाद उनसे पूछताछ होगी, बातचीत होगी, जो टेस्ट एग्जामिनेशन कराने होंगे वो होंगे। डीसीपी पाटिल ने यह भी बताया कि अब कोर्ट की परमिशन के बाद पर्लवी पुरी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। अमूमन हमने देखा है कि जब दुष्कर्म के मामले आते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और ऐसे में कोर्ट की परमिशन लेनी होगी क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो अभी फिलहाल यही ताजा अपडेट है पर्लवी पुरी को लेकर, यानी कि अब सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या पर्लवी पुरी के मेडिकल एग्जामिनेशन की परमिशन कोर्ट से मिलेगी और अगर कोर्ट से परमिशन मिलती है तो वी आर होपिंग कि पूरा मामला सामने आ जाएगा, सच जरूर सामने आ जाएगा, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में इस तरीके के केसेस ज्यादातर सुलझ जाते हैं।
अभी के लिए यही फाइनल स्टोरी है, लेकिन इस पूरे दिन में जिस तरीके के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव रहा है और बहुत अलग अलग तरीके की खबरें आई हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी सही और सच्ची अपडेट होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।